आपके पास एक जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग है और आपको उसमें से कोई वर्ड सर्च करना है, टेक्स्ट रिप्लेस करना है या सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट निकालना है। ये सब मैनुअली करने की कोई ज़रूरत नहीं। जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिंग फंक्शन आपके लिए ये काम सेकंड्स में कर देता है। आज हम इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग को रियल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, सो वीडियोज़ को आपने आखिर तक लाजिमी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट में सबसे पहले हमारे पास है कि स्ट्रिंग है क्या। सबसे पहले हम स्ट्रिंग को समझते हैं। तो स्ट्रिंग हमारे पास, अगर नॉर्मल वर्ड्स में हम इसको बोले तो हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या हम इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो किसी भी टेक्स्ट डेटा को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो उसको हम जावास्क्रिप्ट में या किसी भी अदर जो हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम इसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग को हम बेसिक कहते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ये भी हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। और किस लिए ये हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर लेते हैं? टू रिप्रेजेंट अ टेक्स्ट डेटा, कि हम किसी भी टेक्स्ट डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास डेटा, कौन सा डेटा? हमारे पास टेक्स्ट डेटा। तो इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब हमें स्ट्रिंग किस तरह हम समझेंगे कि हमारे पास ये जो हमारी प्रोग्राम है इसमें ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को समझने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हमारे पास ये होती है कि जो भी हमारे पास स्ट्रिंग डेटा होगा ये हमारे पास डबल कोट्स के अंदर होगा। लेकिन सपोज मैंने यहाँ पे लिखा BOK, तो अब ये BOK हमारे पास स्ट्रिंग डेटा है, 3 वर्ड्स का एक कैरेक्टर्स है। और ये दूसरा हमारे पास ये सिंगल कोट्स में भी ये यूज़ होती है। अगर सिंगल कोट्स के अंदर आपको जो भी लेटर्स, जो भी वर्ड्स आएंगे उसे हम, थर्ड नंबर हमारे पास है बैक टेक्स्ट, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसी तरह की एक साइन होती है। अगर इसके अंदर कोई भी वर्ड आएगा तो इसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। अब कंप्यूटर, हमने पहले भी कहा था कि हम जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं, कोई भी मेमोरी हम इनिशियलाइज करते हैं तो हमारे पास रैम में एक मेमोरी बनती है और वो वर्ड्स वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, जिस तरह ये हमने बनाया ये BOK वहाँ पे स्टोर रहा। अब जो हमारी कंप्यूटर है रैम, वो जो इंडेक्स करता है, इसको नंबर देता है, वो इस तरह होता है कि हमारे पास 0, 1 और 2। तो ये 0 से स्टार्ट होता है और आगे जाता है। तो अगर हमारे पास ये मैंने लिखा कोई बॉक्सेस, तो हमारे पास इसकी इंडेक्स टोटल नंबर्स कितनी होगी? 0, 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 तक हमारे पास इंडेक्स आएगा। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास टोटल फंक्शन तकरीबन 30-32 फंक्शन है। नॉर्मल यहाँ पे 15 से 20 फंक्शन यूज़ होते हैं। हमने सारे फंक्शन को एक एक करके 1 बाय 1 सबको देखना है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, लेट S1 इक्वल टू, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया और उसके अंदर मैंने कोई भी वर्ड्स लिख लिया। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ BOK। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गया। अब इस स्ट्रिंग से हमने डेटा निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है, जिसे हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कि हमारे पास है वो लेंथ। तो इसकी लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं कि BOK की लेंथ कितनी है। तो सिंपल हम इसको कंसोल में फाइंड करेंगे, console.log लिखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर इसको फाइंड करना है। अब फंक्शन अप्लाई करने के हमारे पास एक ही तरीका है कि आप जो भी स्ट्रिंग आपका होगा वो लिखेंगे डॉट, और फंक्शन, जो फंक्शन का जो भी फंक्शन आपने अप्लाई करना वो लिखेंगे। तो मेरे पास, मैंने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अगर कोई भी फंक्शन है, सपोज कैरेट है, तो फंक्शन हम इससे पहचानते हैं कि हमारे पास इसके आगे ये 2 ब्रेसेस होंगे। लेकिन लेंथ जो फंक्शन है इसके आगे हमारे पास ब्रेसेस नहीं लगते, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ के तौर पर यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं लगता। तो ये हमारे पास जो लेंथ फंक्शन है ये हमारे पास ये BOK की लेंथ को फाइंड करेगा। तो इसको चलाते हैं तो हमारे पास इसकी लेंथ क्या आ गई? 3 लेंथ आ गई। ठीक है, 1, 2, 3 हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। तो ये हमारे पास लेंथ हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे केयर को फाइंड करना है। सपोज मैं चाहता हूँ कि हमारे पास अभी इसकी 3 लेंथ है, तो 3 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास इसको कॉपी करते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो। तो उसके लिए हमारे पास है केयर 8 नाम का एक फंक्शन यूज़ होता है। is.1 हमें कहते हैं केयर 8, और इसके अंदर हम उस करेक्टर का इंडेक्स नंबर लिखते हैं। ठीक है, सपोज मैं आता हूँ 2 नंबर इंडेक्स पे हमारे पास कौन सा करेक्टर है,
तो जिसे हम रिफ्रेश करते हैं हमारे पास वो करेक्टर सामने आएगा। तो 2 नंबर पे हमारे पास क्या है, के। टोटल 3 करेक्टर है, 1 2 3 हमारे पास लेंथ 3 आ गया, लेकिन जो इंडेक्सिंग होती है 0 बी को हमारे पास 0 आ गया, ओ के फिर 1 आ गया, के हमारे पास 2 नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर पे कौन सा करेक्टर आ गया, के आ गया। अब 3rd नंबर इसमें जो हमारे पास फंक्शन है वो है हमारे पास इंडेक्स ऑफ। अब हम करेक्टर फाइंड करें, अब उस करेक्टर पे हमारे पास कौन सा इंडेक्स है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है इंडेक्स ऑफ, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ जहन में याद रखनी है कि हमारे पास जो ये फंक्शन होती है ये कैमल केसिंग में होती है। कैमल केसिंग का मतलब ये है कि अगर 2 वर्ड से बना हो तो पहला वर्ड जो हमारे पास जिससे ये इंडेक्स ख़त्म हुआ तो ये दूसरा ओ हमारे पास कहाँ से शुरू होगा, कैपिटल लेटर से होता है, इसे हम कैमल केसिंग कहते हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो इंडेक्स आप मैं यहाँ पे लिखता हूँ किसी भी करेक्टर का इंडेक्स, तो करेक्टर में कहता हूँ ओ, तो ओ के हमारे पास इंडेक्स आ जाएगी कि कौन से इंडेक्स पर है। तो अगर हम देखेंगे तो 0 हमारे पास ये है और 2 नंबर पे हमारे पास ओ है, तो इंडेक्स हमारे पास क्या आएगी, 1। बी के हमारे पास बी 0 है और ओ हमारे पास 1 है, तो इसी वजह से हमारे पास ये इसकी इंडेक्स 0 आएगी। अपने सपोज मैंने यहाँ पे दिया बी के मुल्तान, ठीक है। तो अब इसमें स्पेस भी काउंट होते, 3 है हमारे पास आगे, एक स्पेस हमारे पास 4, 0 1 2 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल 9 है। अब यहाँ पर मैं सपोज टी का पॉइंट करना चाहता हूँ तो हमारे पास ये इंडेक्स नंबर अलग है, तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि इंडेक्स नंबर कौन सा आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो फंक्शन है वो है हमारे पास लास्ट इंडेक्स, और अगर आपने किसी भी जगह पे लास्ट इंडेक्स फाइंड करना हो तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह फाइंड करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है लास्ट इंडेक्स। तो जो भी लेटर है हमारे पास यहाँ पे एन है, तो इसको हम स्ट्रिंग लिखेंगे और आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल लास्ट हमारे पास लास्ट कितना इंडेक्स है हमारे पास, 9 नंबर, तो ये 9 पे हमारे पास शो हो जाएगा। और नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास इससे है कि ये जो हमारे पास हमने बी के मुल्तान लिखा है इसको हम अपर केस और लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके हमारे पास है 2 अपर और 2 लोअर, हमारे पास 2 फंक्शन है और ये लोअर केस में मौजूद है, तो हम पहले इसको कैपिटल में करते हैं, फिर इसको स्ट्रिंग को चेंज करेंगे और तो हमारे पास बी के मुल्तान आपकी अपर केस में आ चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको चेंज करते हैं और ये हम यहाँ पे दोबारा लोअर केस कराते हैं, 2 लोकल लोअर केस। तो भी जो हमारे पास जो व्यू के मुल्तान है ये हमारे पास लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोअर केस और अपर केस में हम कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम अब लोअर ही रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो लोअर केस और अपर केस भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है स्टार्ट विद और एंड्स विद, कि हमारे पास कोई भी लेटर्स अगर हम किसी भी सेंटेंस को पूरे ग्राफ को हम पूरा देखना चाहते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है और वो वर्ड जो स्टार्टिंग वर्ड है अगर हमने उससे देखना हो तो हम इसके लिए स्टार्ट विद यूज़ करते हैं, अगर हमने एंड्स वर्ड देखना हो तो हम उसके लिए एंड विद लिखते हैं, ठीक है। तो किस तरह इसको फाइंड करते हैं, तो एक फंक्शन है हमारे पास स्टार्ट विद और इसके अंदर हम वो वर्ड लिखेंगे। तो वर्ड हमारे पास ये अगर व्यू के हैं तो ये हमारे पास व्यू के से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि ये ऑलरेडी व्यू के से पास हो रहा है। अगर मैंने कोई और वर्ड दिया यहाँ पे, लेट सपोज मैंने यहाँ पे इसकी अगर एक लेटर कैपिटल करा दी तब भी ये पास देगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है ये केस सेंसिटिव है, तो जो भी उधर लिखा होगा वही आपने प्रिंट करा, तो ये हमारे पास पास आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फंक्शन है एंड्स विद, कि हम एंड्स को भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी सेंटेंस हमारे कहाँ पे कौन से वर्ड से एंड हो रही है, और उसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, मुल्तान, ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये
हमारे पास अपर लोअर केस और इसके बाद स्टार्ट्स और एंड्स विद आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक और है 8। तो 8 हमारे पास जो ऊपर केयर 8 है और 8 में हमारे पास डिफरेंस यही है कि वो हमारे पास सिर्फ एक ही, यहाँ से अगर आपने चेक करना हो इस इंडेक्स से तो हम सिर्फ केयर 8 लिखते हैं, लेकिन अगर आपने इस साइड से ये एन वाली साइड से भी चेक करना हो तो हमारे पास एक फंक्शन है उसे हम 8 लिखते हैं। सिर्फ 8 हमारे पास यूज़ होता है कि अगर आपने दोनों जगह से चेक करना हो तो आप कर सकते हैं। तो 8 लिखेंगे और इसके आगे लिखेंगे। तो अगर हमने सपोज़ अभी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो 4 नंबर पे कौन सा करेक्टर है, इंडेक्स नंबर 4 पे कौन सा करेक्टर है तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर 4 पे हमारे पास एम है। तो इसमें हमारे पास जो मेन बेनिफिट्स है कि हम इस साइड से भी लिख सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ से लिखता हूँ -1 कि इधर से -1 पे कौन सा करेक्टर है, तो ये इस साइड से हमारे पास काउंट करेगा और उस करेक्टर को प्रिंट करेगा। तो -1 पे हमारे पास कौन सा है, एन। अगर -2 में लिखूँगा तो हमारे पास ए आएगा, -3 पे टी आएगा, -4 पे हमारे पास एल आएगा। तो 8 दोनों तरफ से अगर आपने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे अगर किसी करेक्टर को फाइंड करना हो तो आप 8 यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स हम सर्च के लिए यूज़ करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में अगर कोई वर्ड्स मौजूद है तो हम उसके लिए इंक्लूड्स को यूज़ करते हैं। तो इंक्लूड्स क्या करता है कि उस वर्ड्स को अगर वो है मौजूद तो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो हमारे पास ये पास देगा। इंक्लूड्स। अब यहाँ पे मैं अगर किसी वर्ड्स को फाइंड करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुल्तान को फाइंड करें, मुल्तान मौजूद है इस सेंटेंस में या नहीं, तो इसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे मुल्तान। सेव करते हैं। तो अगर हमारे पास मुल्तान मौजूद हो तो क्या आना चाहिए, ट्रू। तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो हमारे पास ये ट्रू आ गया। नहीं मौजूद हो तो हमारे पास ये फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास इंक्लूड्स के बाद है सबस्ट्रिंग कि अगर हमने इस व्यू के मुल्तान में अगर एक पार्ट को हमने हलाहिदा करना हो, अलग करना हो, तो हम सबस्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। सबस्ट्रिंग हमारे पास क्या करता है, किसी भी पार्ट को किसी भी स्ट्रिंग से किसी भी पार्ट को वो क्या करता है, अलहदा करता है, जुदा करता है। तो उसके लिए तरीक़ाकार यही है कि हमने उसको इंडेक्स नंबर बताना है कि कौन से इंडेक्स से लेकर कहाँ तक आपने इसकी अलाइन किया। लेट्स सपोज ये हमारे पास 0, 1, 2, तो 0 से लेकर अगर आप 2 तक या 3 तक इसको बोलते हैं तो हमारे पास क्या करेगा, व्यू के। तो 0 तरीक़ाकार यही है, स्टार्टिंग भी आपने देना है और एंड तक देना है। मैंने 0 से लेकर 2 तक 3 तक मैंने बोला, टोटल 3 है। तो ये हमारे पास क्या प्रिंट करेगा, इसका छोटा सा पार्ट जो व्यू के है उसको प्रिंट करेगा। टोटल लेंथ इसकी 3 है और 0 से स्टार्ट हो रही, तो हमारे पास ये व्यू के को 3 को प्रिंट करेगा। अब अगर मैं इसको 0 से लेकर 6 तक करता हूँ तो अब ये मुल्तान से भी कुछ लेटर्स को हमारे पास ऐड करेगा। ठीक है, तो व्यू के एम यू आ गया। तो आपने इंडेक्स नंबर को याद रखना है और उसके हिसाब से आप अपनी किसी भी पैराग्राफ से आप सबस्ट्रिंग को निकाल सकते हैं। आगे हम इस पर प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह ये वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें रिप्लेस। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि व्यू के मुल्तान की जगह मैं व्यू के बुनेर लिखना चाहता हूँ, तो मुल्तान की वर्ड को अगर मैंने रिप्लेस करना है, किसी वर्ड को भी हमने रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस के लिए हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं, एक सिंपल रिप्लेस है, दूसरा है रिप्लेस ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मुल्तान को मैंने रिप्लेस करना है, कहाँ से, तो हम कामा लगाएंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे बुनेर। ठीक है, डॉट लग गया, कॉमा लगाना है। तो अब हमारे पास व्यू के मुल्तान की जगह क्या होगा, व्यू के बुनेर आपके पास आ गया। तो रिप्लेस हमारे वर्ड्स को सिंपली रिप्लेस करता है। इसलिए सपोज मैंने यहाँ पे एक वर्ड स्ट्रिंग में लेता हूँ, ठीक है, मैंने ज़्यादा वर्ड्स को रिप्लेस करना है, उसके लिए हम देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया जावा, पाइथन और साथ में लिखा JS और साथ में हमने लिखा C++,
मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिया और जावा लिख लिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो जावा वर्ड्स है यहाँ पे, इसको मैंने रिप्लेस करना है PHP से। तो हम सिंपल सा तरीकाकार है कि वही तरीका लिखना है, लेकिन अब ये जो रिप्लेस है ये सारे वर्ड्स को रिप्लेस करेगा, एक वर्ड को रिप्लेस नहीं करेगा। तो हमारे पास है रिप्लेस ऑल। ठीक है, तो ये रिप्लेस आ गया और ऑल के लिए हम कैपिटल करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे रिप्लेस ऑल। तो अब ऑल में हमने क्या करना है, पहले वो वाला वर्ड लिखना है जिसको रिप्लेस करना है। तो हमारे पास जावा है, कॉमा लगाना है, किस वर्ड से रिप्लेस करना है, हमने जावा को रिप्लेस करना है PHP से। ठीक है, तो जितनी भी जावा के वर्ड्स होंगे, ठीक है, तो यहाँ ऊपर हमारे पास है जावा, जावा, पाइथन, जेएस, C++, जावा, और यहाँ पे हमारे पास क्या गया, उस जावा की जगह PHP, दिस जावा की जगह PHP, और तीसरे जावा की जगह भी हमारे पास PHP आ चुकी है। तो रिप्लेस ऑल और रिप्लेस में यही डिफरेंस है कि रिप्लेस आप सिंगल वर्ड्स को अगर आपने देना हो तो आप सिर्फ एक ही वर्ड जो फर्स्ट लेटर्स पे होगा, फर्स्ट वर्ड्स होगा। अगर यहाँ पर मैंने अगर ये जावा से इस जगह पे ना, तो ये हमारे पास सिर्फ ये जो फर्स्ट जावा है इसको रिप्लेस करेगा, बाकी को रिप्लेस नहीं करेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ट्रिम करना है हमने। तो ट्रिम हम किस तरह करते हैं कि हमारे पास जो जितनी भी स्पेसेस होती है और वो स्पेसेस जो इस आगे पीछे हमारे पास होती है, ट्रिम क्या करता है, उस स्पेसेस को रिमूव करता है। ठीक है, तो अब ये मैंने 2 स्पेसेस यहाँ पे दी, 2 यहाँ पे दी और 2 यहाँ पे दी। अगर मैं इसकी लेंथ पॉइंट कर दूँ तो लेंथ हमारे पास क्या आएगा, ये दोबारा चलाता हूँ ताकि आपको ईजी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ क्या प्रिंट होगा, नीचे हम देखेंगे टोटल लेंथ है हमारे पास 36। अब ये स्पेसिस के साथ है, तो अगर हम ट्रिम करेंगे फिर लेंथ चेंज करें तो फिर हमारे पास क्या आएगा, तो ट्रिम हमारे पास क्या करता है, जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है उसको रिमूव करता है। तो ये सिर्फ ये स्पीसीज भी आप रिमूव कर सकते हैं और ये स्पीसीज भी आप रिमूव कर सकते हैं, और दोनों को भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं सबसे पहले ट्रिम एंड करता हूँ। ठीक है, ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड दोनों हमारे पास मौजूद है। तो ट्रिम एंड कहाँ से ट्रिम एंड करना है, जो हमारे पास यहाँ पर जो S1 है, तो S1 के एंड में जितनी भी स्पेसेस है उसको ये रिमूव करेगा। तो फिर इसकी लेंथ डायरेक्ट पॉइंट करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। डायरेक्ट ट्रिम करेंगे तो अभी हमें कुछ पता नहीं करेगा जब तक हम इसकी लेंथ पॉइंट नहीं करेंगे। तो ये तरीका भी है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे से डायरेक्ट लेंथ वाली फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये प्रिंट करेगा, और दूसरा तरीका यही है कि ये जो कंसोल लॉग है इसको आप दोबारा प्रिंट कर दें। दोनों तरीके से आप इसकी लेंथ को पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास 36 था, एंड में जो 3 स्पेसेस थे उसको उन्होंने ट्रिम किया। अब इसकी सिमिलर हमारे पास है ट्रिम स्टार्ट है। स्टार्ट की जो स्पेसेस है 3 दिए, हम 4 नहीं दिए, वो भी इसको रिमूव करके 3 स्पेस हमने दिए थे, तो ये भी हमारे पास 33 आएगा। अगर आप दोनों जगह से ट्रिम करना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ ट्रिम ऑप्शन है। अब ये कितनी आएगा, 3 टोटल जो 3 है और 3 है वो इससे कट हो जाएगी, तो ये हमारे पास टोटल कितने आ गए, 30 आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास कनकेट। कनकेट हमारे पास किस तरह करता है कि हमारे पास अगर लेट सपोज मैं इसको 2 स्ट्रिंग में बनाता हूँ तो उस पर हमारे पास ये एक मैंने लिया बुयू के और दूसरा स्ट्रिंग में बनाता हूँ S2 नाम की। तो कनकेट हमारे पास 2 स्ट्रिंग को जोड़ता है। ठीक है, अगर 2 स्ट्रिंग को हमने जोड़ना हो तो उसके लिए हम कनकेट यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा मुल्तान। BU के साथ मैंने मुल्तान अगर जोड़ना है तो हमारे पास ये ऑलरेडी हमें पता है, हम हमारा प्लस करेक्टर है स्ट्रिंग ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं, वो भी हमारे पास कंकेटिनेशन करता है, वो इन दोनों को ऐड करता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक अलग फंक्शन भी है, वो फंक्शन है हमारे पास कनकेट। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम कंकेट के
ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ मैंने एक और मेमोरी में यहाँ पे बनाता हूँ तो इजी हो जाएगा। S3 इक्वल टू इसको खाली छोड़ते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग मेमोरी हमारे पास बन गई। अब मैंने इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करनी है, तो S3 डॉट हम कनकेट करेंगे। किस किस को कनकेट करना है? हमारे पास दो है, एक है S1 और दूसरा हमारे पास है S2। तो S1 कॉमा S2, तो ये हमारे पास क्या प्रिंट करेगा? व्यू के मुल्तान को प्रिंट करेगा। तो हमारे पास व्यू के मुल्तान को प्रिंट कर गया और उसके अंदर जो स्पेस है उसको भी प्रिंट कर दिया गया। तो कनकेट हमारे पास बेसिकली दो वर्ड्स को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिपीट। तो रिपीट के लिए हम ऐसी भी पार लूप भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप अगर आपके किसी वर्ड्स को बार बार अगर आपने चलाना हो, आपने उसको बार बार प्रिंट करना हो, तो हमारे पास है रिपीट का ऑप्शन। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो, पेस्ट करते हैं और S3 नहीं S2 में हमारे पास मुल्तान है, तो इसको रिपीट करते हैं, S2 डॉट रिपीट। ठीक है, तो इसको हमने रिपीट करने सिंपल हम रिपीट लिखेंगे। अब कहाँ तक रिपीट करना है? मैंने 10 बार लिखना है, तो यहाँ पर मैं 10 लिखूँगा और ये 10 टाइम हमारे पास 10 टाइम प्रिंट हो गया। ठीक है, तो मुल्तान 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 स्पेसिस के साथ 10 मरतबा ये प्रिंट हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है पेड्स। तो पेड्स हमारे पास क्या करता है कि किसी भी करेक्टर के आगे और पीछे अगर आपने स्पेस देनी हो या आपने कोई भी अदर वर्ड्स, सपोज़ आपने कोई सिंबल वगैरह या कोई आपने इमोजी वगैरह या आपने कोई स्टार वगैरह ये प्रिंट कराना हो, तो आप प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास तरीक़ाकार क्या है? दो तरह के हमारे पास ये है, एक है हमारे पास स्टार्ट में और दूसरा हमारे पास है एंड में। तो उसको हम चेक कर सकते हैं। पहले हम देते हैं, यहाँ पे हम करेक्टर लिखते हैं। सपोज़ मैंने S3 में करेक्टर लिख दिया के। ठीक है, तो अब इस के के साथ हम पेड्स लगाते हैं। तो S3 डॉट पेड हमारे पास एक एंड में है और एक हमारे पास स्टार्ट में है। तो पहले हम स्टार्ट में देते हैं, तो हम कितनी मरतबा मैंने पायो देने और ज़ीरो प्रिंट करने। तो पाई ज़ीरो हमारे पास के स्टार्ट में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे कुछ स्टार वगैरह प्रिंट करना हो तो वो भी हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स 1 से ये स्टार्ट होगा और ये टोटल आपकी कितने आ गई? 4 आएगी, 0 1 2 3 4। तो ये 4 हमारे पास आ गई और ये प्रिंट हो गए। तो ये हम एंड में भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास स्टार्ट में है, दूसरा हमारे पास एंड में है। सिर्फ ये तरीका सबका सेम है, सिर्फ आपने एंड और स्टार्ट लगानी है। तो अब के हमारे पास एंड में भी 4 स्टार प्रिंट हो जाएगी। चलिए, तो ये हमारे पास पेड था कि आप किस तरह पेड्स को यूज़ करते हैं और पेड्स के ज़रिए आप कोई भी करेक्टर वगैरह प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास मैच है। ठीक है, तो मैच हमारे पास क्या करता है कि जो भी वर्ड्स अगर आपके पास किसी जगह पे मौजूद हो तो उस वर्ड्स को वो वहाँ पे सर्च करेगा। तो उसके लिए हमारे पास तरीक़ाकार क्या है? सेम तरीक़ाकार है, सब फंक्शन को हम सेम तरीके से अप्लाई करते हैं। तो मैं अगर चाहता हूँ, मैं कोई यहाँ पे लिखता हूँ, एक ही वर्ड में लिखता हूँ ताकि हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। S2 में हमने व्यू के मुल्तान लिखी है। अब मैं चाहता हूँ कि S2 डॉट और यहाँ पे मैं फाइंड करना चाहता हूँ मैच के ज़रिए। तो ये वहाँ पे जाके मैच करेगा क्या ये वर्ड्स मौजूद है या नहीं है। तो मैच के लिए हमारे पास क्या है कि हमने उसको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देनी है कि
क्या आपने फाइंड करना है। तो ये स्लैश हमारे पास यूज़ होते हैं और इसके अंदर हम अपना वर्ड लेंगे और एंड में भी इसी स्लैश को हम लिखेंगे, ठीक है। अब एक वर्ड यहाँ पे अलग लिखते हैं जिसे हम ग्लोबल कहते हैं। तो ग्लोबल हमारे पास हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आपने जितना भी पैराग्राफ है, चाहे वो 1000 वर्ड्स है या चाहे वो 2-3 वर्ड्स है, आपने ग्लोबली सब जगह पे इसको चेक करना है और मैच करना है कि मुल्तान मौजूद है या मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये आपको प्रिंट करेगा कि हाँ मुल्तान मौजूद है। अगर मौजूद हो तो आपके पास ये प्रिंट करेगा कि हाँ हमारे पास ये वर्ड्स वहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो फंक्शन है वो है सर्च, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम सर्च की ऑप्शन को लिखेंगे, ठीक है। सपोज मैंने सर्च करना है जो हमारे पास S2 है, S2 में हम कुछ भी सर्च करते हैं, व्यू के, तो अगर मैंने ओ के यहाँ पे सर्च करना है या सिर्फ एस को सर्च करना है तो भी हम सर्च कर सकते हैं। मैं एक लेटर लिखता हूँ कि यहाँ पे के मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो पूरी जो हमारी स्ट्रिंग है वहाँ पे ये चेक करेगा कि आया ये ए है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास उसका जो इंडेक्स नंबर है वो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3, तो 3 नंबर पे हमारे पास क्या है, के मौजूद है, ये उसको प्रिंट करेगा। अगर मैं सपोज इसको n देता हूँ, ठीक है, तो n का हमारे पास ये इंडेक्स नंबर प्रिंट करेगा। n का इंडेक्स नंबर क्या है, 10 है। तो जो भी वर्ड अगर आपने सर्च के ज़रिए उस करेक्टर्स का, उस वर्ड्स का आप इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन से इंडेक्स नंबर पे मौजूद है। तो सर्च यही है, मैच में हम मैचिंग करते हैं और जो हमारे पास इंक्लूड्स है वो एग्जैक्ट वर्ड्स को हम ढूंढते हैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन है जिसे हम कहते हैं फ्रॉम केयर कोड। आज की कोड पढ़ा था कि हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास आज की कोड में क्या है, 65 है। इसी तरह कैपिटल ए की 65 है और स्मॉल ए की हमारे पास 97 है। तो केयर कोड हमारे पास क्या करता है, उस वैल्यू पे जो भी करेक्टर है वो आपके लिए प्रिंट करता है। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है केयर कोड, ठीक है। फ्रॉम केयर कोड हमारे पास ये है कि हमारे पास जो आस्की कोड है वहाँ पर कौन से नंबर पे कौन सा करेक्टर है वो हमारे लिए ये प्रिंट करेगा। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल तरीक़ाकार है कि हम console.log लिखेंगे और उसके अंदर हम अभी स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग डॉट हम अपना जो केयर कोड वाला फ्रॉम केयर कोड, ठीक है। दो तरह की है केयर कोड है, एक कोर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सपोज मेरे पास ये ऑलरेडी में मुझे मालूम है 65 पे हमारे पास कैपिटल ए, तो 69 पे कौन सा है, 97 पे कौन सा है, 99 पे कौन सा है। तो अब ये क्या करेगा, हमारे लिए वही करेक्टर जो इस नंबर पे मौजूद है वो हमारे लिए प्रिंट करेगा, ठीक है। तो एक ए है, ई है, ए और सी है। दूसरा हमारे पास इसी तरह का है, हमारे पास जो ये आस्की कोड के लिए हमारे पास यूज़ होता है। दूसरा हमारे पास कोड पॉइंट है जो यूनिकोड के लिए हमारे पास यूज़ होता है। console.log, और इसके अंदर वही तरीक़ाकार है कि हमने स्ट्रिंग लिखना है डॉट फ्रॉम कोड पॉइंट, ठीक है। तो मैं कोई भी कोड लिखता हूँ रेंडम, आप गूगल से ChatGPT से सर्च करते हैं कि वो आपको बहुत सारे कोड्स देगा। मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, लेट्स सपोज मुझे याद है ये सर्कल हमारे लिए रहेगा 98 99, ठीक है। तो एक हमारे पास एक छोटा सा सर्कल है, ये उसका कोड है, ये हमारे लिए वही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, आप वहाँ पे इसको सर्च करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कोई और लिखता हूँ, मैंने 90 कुछ भी लिखता हूँ, 97 31, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख रहा हूँ, कोई भी करेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। 3 करेक्टर्स मैंने दिए, अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी करेक्टर्स वहाँ पर होंगे वो प्रिंट करेगा। तो एक ये आ गया, एक हमारे पास ये आ गया। ये सारे करेक्टर्स आप इमोजी इस तरह भी प्रिंट कर सकते हैं, बहुत सारे इमोजी है, उसके बहुत सारे कोड्स है, आप उसके ज़रिए उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रॉम कोड पॉइंट और फ्रॉम
केयर कोड, ये हम प्रिंट कर सकते। लास्ट नंबर जो फंक्शन है वो है हमारे पास लोकल कंपेयर। तो लोकल कंपेयर हमारे पास क्या करता है कि अल्फाबेटिकली कंपैरिजन करता है दो स्ट्रिंग का। लेट सपोज मैंने यहाँ पे S1 को दिया एप्पल, ठीक है, और दूसरे को मैंने दिया बनाना, ठीक है। तो अगर दोनों को मैंने कंपेयर करना हो कि हमारे पास कौन सा अल्फाबेटिकली पहले आता है, कौन सा अल्फाबेटिकली हमारे पास लास्ट में आता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारे पास लोकल कंपेयर को, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास तरीक़ाकार सिंपल है, console.log लिखेंगे, ठीक है, और जिसको कंपेयर करना है वो पहले देखेंगे। तो हमारे पास ये कौन से S1 और S2, तो S1 डॉट लोकल कंपेयर हम लिखेंगे और जिसके साथ कंपेयर करना है वही अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास रिज़ल्ट किस तरह आएगा कि अगर आपके पास एप्पल अल्फ़ाबेटिकली पहले हो, बनाना से पहले हो, तो आपके पास माइनस आएगा। अगर बाद में हो तो आपके पास 1 आंसर आएगा, और दोनों बराबर हो तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। चेक करते हैं कि हमारे पास एप्पल क्या है, ठीक है। तो एप्पल हमारे पास उसमें ए आता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, ये पहले है तो हमारे पास माइनस आ गया। अगर मैं बी को पहले कर दूँ, सपोज़ यहाँ पे मैं लिखता हूँ S2, तो अब बी जो हमारे पास है ये बाद में है, तो अगर ये बाद में है तो हमारे पास ये क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, पॉजिटिव नंबर हमारे पास प्रिंट होगा। अगर दोनों इक्वल हो, लेट्स सपोज मैं यही S2 को S2 से ही कंपेयर करता हूँ, दोनों सेम ही है, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 0, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर्स। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगली सर आपको मज़ीद लेक्चर्स देखने हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपके लिए इसी फंक्शन को हम यूज़ करेंगे, एक बड़ा सा पैराग्राफ लेंगे और उस पर इस फंक्शन को यूज़ करने, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।